स्पिरिचुअल इनकाउंटर सीरीज का आज का सरमन सैमसन मदर इनकाउंटर विद एंजल ऑफ लॉर्ड। समसून की मां की खुदावंद के फरिश्ता के साथ मुलाकात। और इतना अहम ये जो हिब्रू वर्ड पेनिम है, जिसका मतलब फेस टू फेस, टू मीट, और इसका मानी इनकाउंटर का सादम के अंदर भी मैंने बयान किया। हमारा मुकाबला है पर खुदा। आमोस की किताब की थीम वर्स है, इज़राइल अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर, हर रोज उससे मुलाकात करते रहना है। तो काजियों की किताब के अंदर ये स्टोरी है। सैमसन की जो लाइफ है डेलाला के साथ, इस पे मूवी बनी हुई है, और सैमसन के कैरेक्टर को मनफी लिया जाता है। तो सारा सरमन अभी आप सुनेंगे, पर पहले माइंड में रख लें कि उसका कैरेक्टर मनफी नहीं था, ये याद रखिए। खुदा का सूरमा था, और चूंकि मूवी बनाने वालों को नॉलेज नहीं होता उस लेवल का, जाते हैं पर इल्म नहीं। ये मुकाशफात हैं, रेवलेशन है, जो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर हमें समझने। और इससे पेश ये करूं, एक दो रेफरेंस मैं पढ़ना चाहूंगा काजियों की किताब में से। 13वां बाब कज़ात पहली 5 आयत, 13वां बाब पहली 5 आयत। और बनी इसराइल ने फिर खुदावंद के आगे बदी की, और खुदावंद ने उनको 40 बरस तक फिलिस्तियों के हाथ में कर रखा। और दानियों के घराने में सुर्रा का एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था। उसकी बीवी भांज थी, तो उसके कोई बच्चा ना हुआ। और खुदावंद के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू भांज है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशा की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नज़ीर होगा, और वह इज़राइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। और इसकी 8वीं आयत और 18वीं आयत। फिर मनोहा ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा, तेरा नाम क्या है, ताकि जब तेरी बातें पूरी हों तो हम तेरा इकराम कर सके। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा, तू क्यों मेरा नाम पूछता है, क्योंकि वो तो अजीब है। 14वां बाब 3री आयत का बी पार्ट और 4थी आयत। समसून ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। पर उसके माँ बाप को मालूम ना था, आगे बढ़िए, कि ये खुदावंद की तरफ से है, क्योंकि वो फिलिस्तियों के खिलाफ बहाना ढूंढता था। उसी वक्त फिलिस्ती इजराइलियों पर हुक्मरान थे। 16वां बाब और उसकी 30 वर्स। और समसून कहने लगा कि फिलिस्तियों के साथ मुझे भी मरना ही है। तो वो अपने सारे जोर से झुका, और वो घर उन सरदारों और सब लोगों पर जो उसमें थे गिर पड़ा। बस वो मुर्दे जिनको उसने अपने मरते दम मारा, उनसे भी ज्यादा थे जिसको उसने जीते जी कत्ल किया। आमीन। क़ज़ात की जो किताब है जजेस, जब यहां आप काजियों के हवाला से पढ़ते हैं, बेशुमार काजी बर्पा हुए, जिसमें जो मशहूर हैं वो दबूर है, बर्क है, जद्दाउन है, सैमसन है, सैमुअल है, और बेशुमार आदि। और आप पीरियड को अपने माइंड में रखें, जब भी कोई सरमन आता है उसकी थीम का मुकम्मल पता होना चाहिए।
मूसा के बाद यशवा आया, यशवा के बाद कालेब, तो उसके बाद फिर लीडरशिप नहीं थी और ना ही कोई इज़राइल का बादशाह था। फिर आगे चलकर काजियों, तो ये वो जो पीरियड है काजियों का, ये बहुत खराब पीरियड था। बनी इस्राइल का कोई लीडर ही नहीं था, कोई किंग ही नहीं था, नबी नहीं था, काहिन कि वो नहीं सुनते मानते थे। लिखा जिसका जो जी चाहता वो करता। समझे, ये बर्बादी यहां से आती है। हमेशा याद रखें, जो कलाम में लिखा है उस पर अमल करना है, जो नहीं लिखा चाहे कोई तंजीम क्यों ना हो, हम कभी किसी की नहीं मानेंगे, सिर्फ होली स्पिरिट की कलाम की। तो उन्होंने हमेशा बदी करते थे, जिनको मिस्र से निकाला, बियाबान कुलजम अबूर किया, यद्दन अबूर किया। आप सोचे फिर भी इतनी ढीठ कौन आज तक मसीह को कबूल नहीं कर रहे, आज तक इज़राइल। अगर हमारे प्यारे, हम दुआ करते हैं क्योंकि अहद, अगर नहीं मानते यहोवा की तो मार भी उन्होंने बहुत ज्यादा खाई है। असीरी में वही गए हैं, जलील वही हुए हैं। तो जो भी क्राइस्ट को नहीं फॉलो करेगा जलील होगा। ये जब वो हुए हैं तो हर कोई होगा ये, और जब हो रहा हो तो बाज आ जाए, खुदा की तरफ लौट आए। ये तरीका है, यही असूल है। इतना कुछ होने के बावजूद लिखा बनी इस्राएल बदी करते थे, बाल की प्रस्तिश करते, बुतों की प्रस्तिश करते थे, और अमूरियों के देवता उनकी इबादत करते थे। तो आप देखिए वो मूर्ति के आगे झुक रहे हैं, बाल की मूर्ति के आगे। यहोवा जिंदा खुदा, अनदेखा खुदा, उसको छोड़कर उसकी बरकतों को भूल जाते हैं। आज भी बेशुमार लोग भूल जाते हैं। मैंने तो अपने 45 साल मिनिस्ट्री में बड़े बड़े देखे, बड़े बड़े पढ़े लिखे, जाहिल, अनपढ़, बहस का मर्ज उनको लगा हुआ होता है, जैसे हमसे भी आगे नॉलेज में। ऐसों के साथ हम नहीं बात करते, क्योंकि वो बता रहे होते हैं कि वो इस लायक ही नहीं है कि उनके साथ बात। सीखने की गर्ज से पूछता है, उनको हम वक्त देते हैं, टाइम देते हैं। और जो ऐसे खामखा, तो ऐसों को हम, बाइबल में लिखा है, जब आप सैमुएल की किताब पढ़े तो दाऊद कहता है ऐसे कांटों को लोहे के बर्छे से उठाया जाता है। तो हर तरह का डील करने का पैटर्न बाइबल में लिखा है। फल से पहचाना जाता है, सिंपल सा तरीका है किसी को परखने का। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। कैसे छिप सकता है कोई ठीक हो? तो अपने कामों से देखा। इस्राएल काजियों के जमाने में बहुत बदकारी, तो भी वो रहम करने वाला मेहरबान है, वफा शफकत में गनी है, मुझे इनको हरगिज़ बरी नहीं करेगा। जजमेंट करता है पर मोहब्बत से भर, रहम से भर, फिक्र करता है। और उनको फिर काजी उस पीरियड में दिए दो कामों के लिए, एक तो उनका इंसाफ करें और एक वो गैर कौमों से उनको बचाएं, वॉर करें, प्रोटेक्शन उनको दे। तो ये दो कामों के लिए फिर काजी उनको दे दिया गया। फिर आगे जाकर फिर उनका किरदार भी आप देखिए कि बहुत भयानक था। इजराइल के तो सारे नॉर्दर्न किंग तो सारे बदकार थे, 20 बादशाह, 19 बादशाह। तो यहूदा के 4-5-6 बादशाह ठीक थे। आज भी जो संजीदा नहीं होते, खुदा के साथ ठीक नहीं चलते, तो रुलना बेहतर है या खुदा के साथ चलना? खुदा के साथ फम्मा बता। यहां आज के इस सरमन के अंदर फिर
दीगर काजियों की तरफ अब सैमसन को चुना जाता है और उनके मां बाप से बात होती है, इनकाउंटर होते हैं। और ये जो दौर था काजियों का, तो इर्द गिर्द के बादशाह आते थे, लूट के ले जाते थे, ये उनकी वर्शिप करते थे उनके देवताओं की। मगर ये जो सैमसन का जो पीरियड आता है, इसमें पैलेस्टाइन के लोग जो हैं, फिलिस्ती लोग, ये हुक्मरान थे, मगर वो एक ही जगह पर रहते हैं, इजराइल भी। तो ये सेम वो पीरियड था गजा का, स्कूलून का, और फिलिस्ती हुक्मरान थे, इजराइल वहां पर रहते, जैसे रोमन पीरियड के अंदर, ग्रीस पीरियड के अंदर, मेडो पर्शिया पीरियड के अंदर। तो ये वो पीरियड था, फिलिस्ती थे। खुदा कैसे बर्दाश्त कर ले कि मुल्क कनान फतह करके यशवा ने दिया और फिलिस्ती फिर काबिज हो जाए? लीडर नहीं है। आज घराने क्यों मसीह से दूर है? लीडर नहीं है, खुदा के साथ चलने वाला हेड नहीं है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और जो होगा मेल होगा, फीमेल होगा, वो दिखाई देगा। वो ये नहीं कि किसी के ड्रावे में आकर मसीह से पीछे आ जाए, कभी ऐसा नहीं करे। और सैमसन की मदर का यही आज मैं बताने जा रहा हूं, स्पिरिचुअल एनकाउंटर। तो सैमसन का फादर भी खुदा के साथ चलता था। तो एक तो मैंने बताया कि फिलिस्ती वहां रूल कर रहे थे, और दजोन देवता की वहां वर्शिप होती थी, बाल की, अमूरियों की देवताओं की, तो खुदा नहीं बर्दाश्त कर सकता। लीडर होना चाहिए, घरों में भी, कलीसियाओं, कौम के अंदर, जो रहनुमाई करे, टीच करे, लेकर चले। इस दुनिया में किस लिए आए हैं? खाने पीने मरने आए हैं बस। वर्शिप करने के लिए, उसका प्रोग्राम जानने के लिए, दुनिया को बताने के लिए आए हैं। आमीन। और जब सैमसन के पेरेंट्स की बात, मिस्टर मिसेस मनोहा, सैमसन की मदर का नाम तो नहीं, फादर का है मनोहा। तो सैमसन की मदर खेत में थी, बाप घर में था। तो एंजल ऑफ लॉर्ड आता है उसके पास। उस वक्त लिखा है नेशन 40 साल से जो थी ये अंडर जा रही थी गैर कौमों के, और बदी कर रही थी। 40 साल तबाह हो गए। खुदा हमारा एक एक दिन बचाना चाहता है, हमारा हर रोज बोझ उठाता है। हर रोज आप गवाही दें कि मेरे साथ उसकी ब्लेसिंग है, मैं उसका बंदा हूं, मैं उसकी गवाही देता हूं, उसके साथ चलता हूं, मैं उसकी वर्शिप करता हूं। तो ये दान का कबीला से ताल्लुक रखता था। सैमसन का फादर मदर, और ये समझिए कि ये जोड़ा ही दान का जो था खुदा के साथ, समझिए एक ही। और सैमसन उसके बाद दानियों को चाहिए था, दान के कबीले को चाहिए था कि जब सैमसन जैसा काजी 17-18 बाप जब आप काजियों का पढ़े, उन्होंने बुत परस्ती की। अपने आप कबीला के अंदर उन्होंने अपने काहिन रखे। एक तो 10 कबीलों ने अलग रिलीजन बनाया था ना, जो बाम अंडर, ये अपने कबीले के अंदर अफूद तरफी और एक काहिन लावी जो ऐसे ही भटकता फिरता था, को लेकर काहिन बना दिया। तो दान का कबीला बाकी कबीलों से कट गया, खुदा ने इसको निकाल दिया उन कबीलों से। तो ये एक कपल, ये पहले खुदा के साथ चल रहा था। तो आप देखिए खुदा ने वहां पर निकाल दिया। आमीन। एक ही मिल जाए, कोई रखना में खड़ा, एक भी शख्स किसी घर में मेल हो फीमेल हो। तो सैमसन के मदर फादर, तो मदर भांज थी, मिसेस मनोहा औलाद नहीं थी। अब खेत में वो काम कर रही है, तो एंजल ऑफ लॉर्ड आके वो ये कहता है कि
तू भांज है और तेरे बेटा होगा, और तू वो पेट ही से खुदा का नजीर होगा। वैसे तो 5-fold मिनिस्ट्री हमें न्यू टेस्टमेंट में मिलती है, जिसमें रसूल हैं, नबी हैं, पास्टर। तो काजी जो थे, ये नहीं, ये कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, ये मन्नत के साथ माने जाते थे। मन्नत, जैसे कोई किसी चीज की मन्नत मान लेता है ना, डोनेशन देने की, कि मैं ये जो है अमाउंट दूंगा, या मेरा बेटा बेटी खुदा उनकी खिदमत करेंगे, जैसे मन्नतें मान लेते हैं घर बार के, कोई भी चीज मन्नत। दाऊद भी बड़ी मन्नतें मानता था, ओल्ड टेस्टमेंट में होता था। तो मन्नत ये मान लेते थे, कोई मेल फीमेल दोनों में से कोई मान लेता था। जब गिनती आप शराब बाप पढ़े तो इसमें सारी डिटेल होगी नजीरों की। तो उनका ये मन्नत मानना होता था, खुदामंद हम बचपन से या कोई ड्यूरेशन 3 साल 4 साल 10 साल, मैं इतने साल मैं नजीर के तौर पर रहूंगा रहूंगी। तो मुझे इसलिए भी था कि उस पीरियड के अंदर जाहिर, जैसा मैंने बताया, ना कोई किंग था ना कोई लीडर था, तो जो किसी के अंदर आता था खुद ही मनते मानकर आगे वो ले आते थे। तो खुदा ने पहले से नजीर की रखती, ज्यादातर माएँ जो थी वो मखसूस कर देती थी अपने बच्चों को, जी मेरा बच्चा ये होगा वो। तो खुदा को मालूम था ये मनते मानते हैं, तो उसने फिर एक शरह दे दी कि एक नजीर जो खुदा के लिए नजर किया जाए, तो फिर उसको इस तरह लेके चलना। तो उसकी सारी तालीम थी। तो एंजल ऑफ लॉर्ड ये इनकाउंटर होता है, डायरेक्ट बात कर दी कि तेरे बेटा होगा, और रहम ही से वो आखिरी वक्त तक, जब तक डेथ नहीं हो जाती, वो खुदा का नजीर होगा। इतना बड़ा सारा पीरियड बता दिया कि सैमसन खुदा का, बोलिए, नजीर होगा, नजर कर दिया जाएगा उसको। और नजीर के लिए 3 बातें थी कि उसके सर के ऊपर उस तरह रेजर ना फिरे, समझे। और दूसरी बात थी कि वो ताक, अंगूर का फल, ग्रेप्स या बीज या छाल, ये कुछ नहीं ले सकता, कोई नशा की चीज नहीं ले सकता, ना कुछ मेवाजात। इससे मना किया गया, प्रेज किया गया। मां भी प्रेज करे क्योंकि उसने इस बच्चे को पैदा करना। आप देखें कि किस तरह अपने बच्चे को पालती है, लेकर चलती है। एंजल से रानबाई पाए कि तूने भी कुछ नहीं खाना, ना वो पैदा होने वाला बच्चा खुदा का नजीर। घरानों के अंदर माएँ मिसेस मनोहा जैसी हो, मरियम जैसी हो, लिशबा जैसी हो, तो फिर आप देखिए हस्तियां क्या वहां आती। तो ये सैमसन भी नजीर था, जॉन बैप्टिस्ट भी नजीर था, उसके सर पे भी उस तरह नहीं फिरा था। तो अलिशबा कोई ताक, कोई अंगूर, कोई चीज ऐसी नहीं खाती। इतनी ओबे करना, ओबीडियंट खवातीन हमें मिलती है। मरियम को आप देखिए, क्राइस्ट से पैदा होना है, क्या हस्ती होगी। जब्राइल वहां आता है, वो हस्तियां जन्म देती हैं, वो लीडर दिखाती हैं, उनको चुना जाता है। हन्ना को देखिए, सैमुअल के हवाला से उसने भी कहा मैं उस तरह नहीं फिरने दूंगी, साफ बताती हैं, उनको पता होता है, समझे। मगर आज की खवातीन आप उठा के देखेंगे, दुनियादारी बसी, मुकाबलाबाजी बसी हुई, फैशन, जिंदगियों के अंदर फैशन ही मिले, और इस तरह दिखाई देंगी कि वो दुनियादार से भी बदतर दिखेंगे। के बंदियां हो, के बंदे हो, और वो दिखे ना, उनके रवैये, उनके लिबास, उनके चाल चलन, उनके गुफ्तगू, कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, दिखेगा ये खुदा। आज वो नहीं है,
ड्रामाबाजी घुसी हुई है। बिलीवर भी कहलाते हैं, और मगर हम खादमों पर यह फर्ज है बताते चले जाए, गाइड करते होगा खुदा का, वो सामने आएगा, नहीं होगा साइड में हो जाए। मगर हमारी कलीसिया के अंदर मेच्योरिटी खुदा के साथ चलती है, ऐसे चले खुदा के साथ, और अमीर तरीके से, और फिक्र करें, और अपनी फैमिली को किसकी की तरफ, अपनी लाइफ उसकी बंदी हूं, मैं उबे करने वाला। जैसे मिसेस मनोहा रानियों के खानदान के अंदर वो ऐसे झल्ले मजाज पागल लोग थे, मजाज ऐसे जैसे शराब पीने वाले झल्ले से बेवकूफ लोग थे। यह धान का कबीला था। याकूब ने जब अपने बच्चों को बरकत दी तो धान के कबीले को कहा तू रास्ते का सांप है। नहीं, खुदा ने उनका हवाला से बताया क्या हंसते, वो वही दिखेंगे। एंजल ने आकर बताया सर पे उस तरह नहीं फिरेगा, ताक का फल नहीं खाएगा नशा, ना मां ना बच्चा। और तीसरी बात, किसी मुर्दा के पास नहीं जाएगा। ये 3 काम उसने करने होते। इवन मां बाप भी मर जाए, यानी सैमसन के मां बाप भी मर जाए तो सैमसन दफनाने नहीं जाएगा, डेड बॉडी के पास नहीं जाएगा। खिदमत करनी है तो फिर क्यों खादम थोड़े होते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। मुर्दे को ऐसे डील करते हैं। आज तो खैर वो चीज नहीं है, मगर ये उस पीरियड में मुर्दा को छूने से नापाक हो जाता था बंदा, और जो अटेंड करते थे वो भी नापाक। शाम तक फिर जाके फिर गुस्ल करना होता, 7वें दिन जाके पाक होते। तो आज इसलिए वहां कब्रों के ऊपर चूना किया जाता था, कोई हड्डी को भी छूता था तो नापाक हो जाता। यानी इतना ये गलीज बदन है। मुर्दा लोग होते हैं ना, गलीज गलाजत से भरे, जिसको फैशनेबल बना देते हैं, खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, मगर उनका गला खुली कब्र की मानत है। उनकी बातचीत, उनकी गुफ्तगू, उनका सोचना, तो इसलिए लिखा बदन रूह के खिलाफ, होली स्पिरिट के, होली स्पिरिट इस बदन के खिलाफ। वो मेरी बदन की फेवर में नहीं है, मेरी बदन के खिलाफ है, आपके, पर मैं इसको काबू कर लूंगा तो मेरी फेवर में हो जाएगा। इसी तरह आपकी फेवर लिखा, रूह के कामों से बदन के करोगे तो जीते रहोगे। कहां जीते, ये तो मर रहे होते हैं, बदबू आ रही होती है। वो अपनी तरफ से देखते हैं वो बड़ा वेल ड्रेस है, बदबू दे रही, तो लाश के करीब नहीं जा सकते, काहिन भी नहीं, हाई प्रीस्ट भी नहीं जाता, क्योंकि वो नापाक होते। आज कोई गुनाह की वजह से नापाक होता है, लाश की वजह से नहीं। इसलिए आज नहीं ये आप कह सकते जी मैं डेड बॉडी के पास नहीं जाऊंगा या हाथ नहीं लगाऊंगा, उस वक्त था। तो ये 3 काम, पर कहा कि अगर कोई नागहां किसी नजीर के पास मर जाए, ऐसे ही कोई मसलन नजीर वहां पर है और कोई वहां पर मर गया है, तो भी लिखा है कि वो अपने आप को पाक करेगा। तो भी नागहां डेथ भी हो गई, इरादतन भी नहीं गया, तो भी अपने आप को पाक करे, नर ले और फिर माता बरा ले, मेंढा ले, खता की कुर्बानी, सोखती कुर्बानी के लिए तेल चुपड़ी रोटियां ले, बेखमीरी रोटियां टोकरियों से भरकर ले जाए खैमा के पास, फिर वो पाक होगा, क्योंकि उसकी नजारत उसके हेड के ऊपर है, सर के ऊपर है, वो मुकद्दस है, पाक है। उसकी लटें बाल बढ़ने चाहिए, उस तरह नहीं फिरना चाहिए, रेजर नहीं उसके ऊपर हो। अज खुद जो उगे हैं ये उगते ही चले जाए, जो ड्यूरेशन वो रख ले, 7 साल की, 10 साल की, क्या मन्नत क्या होती थी, खुदा मैं अपने आप को दुनिया से
अलग करता हूं। समझे जी? मैं बोलिए अपने आप को दुनिया से क्या अलग करता हूं, साल अलग करता हूं, या उम्र के लिए करता हूं। यह मन्नत होती थी नजीर की, तो फिर वो अलग हो जाता। इसलिए जॉन बैप्टिस्ट जंगलों में रहा जाकर। आमीन। इसलिए अलग हो जाते थे। सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर गॉड, दैट इज सैंक्टिफिकेशन। मुकद्दस होना, पाक होना, अलग होना बाकी इसकी। तो वो मुकद्दस, तो उसके बाल वो मुआशरा में चल फिर रहा होता, जहां भी होता लटों से लोग पहचान लेते थे ये खुदा का नजीर है, पाक है, ये झल्ला नहीं है, पागल नहीं है, ये बरूपिया नहीं है, बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं इसने, ये वो नहीं, ये नजीर है। वरना इज़राइल के अंदर जो मेल थे अपने बालों को ठीक रखते थे। आजकल के बिलीवर भी इतनी पोनियां रखी होती हैं, बांधी होती हैं, शर्म को आती नहीं है कि खुदा के लोग हैं, ममसूम हैं, खुदा के लोग, पता ही अकल से पैदल। समझे? ये बाल औरतों के लिए, या नजीर के लिए जो मुकर्रर किए गए थे कि उनको बाल को रखना है, उसकी लटें बढ़नी चाहिए। तो आप देखेंगे लोगों को नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज। ना मुखलिसों के ताबे होते हैं, ना सीखते हैं, ना लर्न करते हैं, पर जो कुछ गाजियों के पीरियड की तरह उनके मंत्र पड़ता है, बस करते जाते हैं। तो आप देखें कि माँ बाप को जब बताया गया तो माँ जब घर गई, मिस मनोहा अपने हस्बैंड को कहा कि इस तरह एक शख्स, उसको नहीं पता ये यहोवा है, एंजल फ्लॉर्ड है, उसको नहीं मालूम, चली गई। मनोहा भी खुदा के साथ चलता, दुआ में झुक गया, खुदावन अच्छा इतनी बड़ी गुड न्यूज हमें मिल रही है, तो फिर बता हम कैसे उसको लेकर चले, हमें प्रॉपर एजुकेशन का नहीं पता, ये है तरीका सीखने का, नहीं पता सीखो। तो वो दुआ करने लगा, खुदावन वो शख्स फिर आए और आकर हमें बताए। मिसेस मनोहा फिर खेत में थी, वो फिर आ गया, लिखा खुदा ने उसकी सुनी। खुदा दुआओं का सुनने वाला। आप अच्छे पर्पस के लिए विल ऑफ गॉड के मुताबिक मांगे, कैसे नहीं सुनता, कैसे नहीं जवाब देता। जहां काम अपने करने, करतूते खराब हमारी, तो कहते जी दुआ नहीं होती, या कहते खादम से दुआ करें। भी दुआ कैसे आंसर मिलेगा जब तक आप ताबे नहीं होंगे। तो वो भाग कर आती है अपने शौक को, कहती है मनोहा को कि वो मत फिर आया है। उसने कहा चल, वो फिर पहुंचता है वहां पर, कहता है कि हमें सारी तालीम दे। तो उसने कहा मैंने तेरी बीवी को बता दिया है कि कोई अंगूर की चीज नहीं खानी, नशा की चीज नहीं पीनी, तूने भी और पैदा होने वाले बच्चे ने भी, और ये मरते दम तक खुदा का नजीर होगा। अब ये मां ने, बाप ने मखसूस नहीं किया कि हम नजीर बनाएंगे, खुदा ने खुद, क्योंकि कौम ही बिगड़ी हुई है, उसने घराना देख लिया कि ये ठीक है और उनको कहा कि मैं नजीर बनता। मिनिस्टर तो थे नहीं, ये दान का कबीला है, लावी के वो तो काहिन आ रहे हैं, या कहीं कहीं नबी होता हो तो यहां कोई, सुनिए, खुद कोई नजारत ले लेता, नजीर बन जाता, मेल फीमेल। सुनिए, ज्यादातर नबी नबिया, प्रॉफिट प्रॉफिटेस, ये नजीरों से आए। कोई मेल फीमेल खुदा का बंदा बंदी, वो कहती खुदा मैं अलग करती तेरे लिए, तो खुदा फिर उसको एज ए प्रॉफिटेस भी यूज कर लेता, जैसे दबूरा खुलदा दीगर प्रॉफिट, वो को उनको मुकर्रर नहीं किया गया था, वो नजीर के तौर पर उन्होंने अपनी डिवोशन दे रखी होती थी, इसलिए वो नबी अननोन प्रॉफिट भी होते, उनको भी यूज कर लेता। तो ज्यादातर काजी बने थे या नबी उनमें से। तो सैमसन काजी बना था, सैमुअल काजी भी बना था, नबी भी बना था, वो
खुदा का नजीर था। जॉन बैप्टिस्ट वो नजीर था पर नबी बना, तो उन्हीं में से फिर नबी ले लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि वो अलग हुए लोग होते थे, वो मुकद्दस, वो सैंक्टिफाइड लोग होते थे, वो पाक लोग होते थे। आज भी जो राइचसनेस होलीनेस में ईमानदार चले भाई बहन, खुदा कैसे उसको इस्तेमाल नहीं करता? वो चले तो सही। यहां सारे काम करने हैं और फिर कहने हालेलुया, वो नहीं चल सकता। अपना आपको फ्रेब देते, धोखा देते, फिर कहते हैं जी बरकत नहीं मिलती, फिर कहते हैं जी मुश्किलों में पड़ गए, फिर कहते हैं जी ये क्या हुआ हमारे साथ। खुदा के साथ प्रॉपर चलने वाले लोग जो हैं वो बरकत पाते हैं। यहां जो सैमसन की लाइफ, उसके पेरेंट्स की लाइफ, तो उसने फिर कहा कि ठीक है हम इसकी करेंगे, किस तरीके से चलेगा। फिर कहने लगा तू जरा रुक, क्या तुझे रोक सकते हैं? मनोहा ने कहा क्या तुझे रोक सकते हैं? कई शब्दों में मैं बताता हूं, रोकेंगे तो रुक जाए, हम रोकेंगे तो रुक जाए। घरानों में जो लेकर चलते हैं रुक जाता है। क्या तुझे तो रुक जाएगा? उसने कहा मैं रुक जाता हूं, पर मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा। तो वो ले आया बकरी का बच्चा और बना के जो चीजें जदौन की तरह, उसने कहा वहां रख दे, सोख्ती कुर्बानी के तौर पर रख दे। खाना नहीं, मैं सोख्ती बर्न ऑफरिंग ले लेता हूं। तो सोख्ती कुर्बानी भी चढ़ा दी, साथ नजर की भी कुर्बानी उसने दे दी, मील ऑफरिंग। तो एंजल ऑफ लॉर्ड ने उसको असा से छुआ और कुर्बानी को कबूल किया और साथ ही डिस्पियर शोला के साथ। अब इनको पता चल गया ये तो एंजल ऑफ लॉर्ड था, खुदावंद का फरिश्ता था, इसके साथ हमारा इनकाउंटर हो गया। मगर एक बात उससे जरूर पूछी थी कि हमें अपना नाम बता दे। क्यों पूछते हो मेरा नाम? मेरा नाम तो अजीब है, मेरा नाम अजीब है। अजीब का मतलब है अनोखा है, तुम्हें नहीं समझ आ सकती। तो जब आप नौवां बाब यशायाह बड़े क्राइस्ट के हवाला से भी लिखा है, वो अजीब मशीह खुदा का दियत का। तो बाज थियोलॉजियन ये ले लेते हैं कि कस ये मसाया था क्योंकि उसने कहा था मेरा है। भाई मसाया नहीं था। ओल्ड टेस्टमेंट में जब आएगा यहोवा थियोफेनी होगी, यहोवा की अपीयरेंस होगी। समझे? अगर मुकाशवा में आप देखते हैं हालांकि रिजरेक्टेड क्राइस्ट है, मगर वहां पर क्रिस्टोफेनी भी मिल रही है, डैनियल में क्रिस्टोफेनी मिल रही है अपीयरेंस, मगर वहां नहीं। कई लोग कहते हैं कि जब एंजल आया अब्राहम के पास, वो भी क्राइस्ट था, क्योंकि क्राइस्ट ने कहा अब्राहम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था। वो भी मैंने फिर एक संबंध में बताया ईमान से। वो यहोवा मैं तेरा नाम अजीब है, तो यहोवा भी अजीब है, अजायब करता है। क्राइस्ट भी होली स्पिरिट, हम तो वहां यावे ये। मगर थियोलॉजियन दुनिया कमेंट पढ़े वो क्राइस्ट की तरफ, क्राइस्ट तो 2000 साल पहले तो जैसे होता है भाई मरियम से, लेकिन की वजह से अपनी जिंदगी भी बर्बाद की, दूसरों के उस्ताद बनते हैं। ये नहीं कि सीखें, लर्न करें और सिखाएं। इसलिए हम जिनको मखसूस करते हैं नहीं, हाँ मखसूस नहीं करते, याद रखें हम जिम्मेदार उनके नहीं। और जब कहा वो तो अजीब है, मानी है कि ये नोखा अजीब तू नहीं समझ सकता, पर मैं आप अजीब मशीह क्राइस्ट को समझ गए हैं, अजीब मशीह। आमीन। तो अजीब, बाज लोग अजीब को फर्क कर देते हैं,
मशीर को फर्क कर देते। तो अजीब, वंडरफुल और मशीर काउंसलर इकट्ठा है, वंडरफुल काउंसलर। तो अजीब है, अजायब करता है, तू नहीं जान सकता, वही जानेगा जिस पर रूल को दर्शाए। तो नहीं बताया, उसको सिर्फ बताया वो अजीब है। उन बेचारों को क्या पता अजीब क्या होता है। मैं आप क्राइस्ट में, क्राइस्ट को भी जान गए हैं, यहोवा को भी वो अजीब, क्योंकि उसने अजायब कर दिया, वो काम कर दिया जो हो नहीं सकता। फिर भी फेलोशिप ना करे, फिर नकम्बों की तरह घर बैठा रहे, फिर भी कलीसियाओं के अंदर जहां ठीक फेलोशिप हो, कलाम, वहां का रुख ना करे। तो आप उससे बताइए बेवकूफ शख्स कौन हो सकता है? कहीं चला जाए पर ठीक कलीसिया, प्रॉपर एजुकेशन वहां पर, कलाम को समझने वाला हो, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर चले। तो जब वो डिस्पेयर हो गया तो लिखा है अब खुदा का रूह महनेदान में। मैं पूछूं किसी से भी महनेदान क्या, किसी से भी पूछ लूं तो किसको पता होगा? सारा ज्योग्राफी हमें आना चाहिए, सारा गजा की पट्टी पता होना चाहिए, सारे यहूदिया, इस्राइल, सामरी, सब चीजों का पता होना चाहिए। तो इस्ताल और सुरा के दरमियान जो इलाका यहूदा का था, इसको महनेदान कहते हैं, यहूदिया के इलाके। तो वहां पर ये रहता था। तो लिखा है वहां पर अब होली स्पिरिट, इन्होंने सोक्ती कुर्बानी भी चढ़ा दी। सोक्ती कुर्बानी, दाऊद इसकी डेफिनेशन देता है, मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी, बर्न्ट ऑफरिंग। सुनिए, ताबेदारी, ओबीडिएंट जो खुदा का है, गोया वो सोक्ती कुर्बानी रहता है। बस मैं आप ताबे है ना खुदा के, तो ये बर्न्ट ऑफरिंग ही है। ताबे हैं, होली स्पिरिट उनके ऊपर आता है। तो लिखा महनेदान के अंदर फिर तहरीक देने लगा होली स्पिरिट, समझे? तो आप बताइए कि फिर सैमसन की जब जिंदगी मैं बयान करने लगा हूं, मदर फादर की मैंने बयान की, तो होली स्पिरिट तहरीक दे रहा है, वो नजीर है खुदा का। याद रखिए, जो माएं या बाप खुदा के साथ चलते हैं और फिर बच्चों को भी लेके चलते हैं। माँ बाप अगर रूहानी है तो जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे हो, पर वो कोशिश करे। तो माँ या बाप रूहानी यहां बैठा है, वो खुद देख ले के सालों से कितनी स्ट्रगल, मेहनत, कलाम सुनना है, चलना है, फिर जाकर शक्ल बनेगी। ये ऐसे नहीं 2 दिनों में बनती, सालों ट्रांसफॉर्म होना। सैमसन के ऊपर दानों के खानदान से था, सुर्रा का रहने वाला था। सारा कबीला छल्ले मजाज लोग, अवारा लोग, बुतप्रस्त लोग, कबीला ही हटा दिया खुदा ने। वो घराना ठीक था। आज भी कलीसियाओं के अंदर जो घराने ठीक होते हैं, हमें मालूम है, जो मेल फीमेल खुदा के साथ चलते हैं, उसके बेटे बेटियां, पता है, जो स्टडी को ज्वाइन करते हैं, जो कलाम सीखते हैं, लर्न करते हैं, उन माओं को भी जानते हैं, उन फादर को भी, उनके बच्चे भी कैसे परवान चढ़ते हैं वो भी दिखते हैं। तो में होली स्पिरिट तहरीक देने लगा और तहरीक को चला गया और एक फिलिस्ती नाम मख्तूनों की लड़की उसको पसंद आ। तो तहरीक किसने दी? होली स्पिरिट। आप कहेंगे भाई ये क्या हुक्म तो था कि गैर कौम की बेटियों से बेटों को ना ब्याना, यहां तो होली स्पिरिट तहरीक उसने दी। इसलिए मैंने कहा कि सैमसन का किरदार नेगेटिव नहीं, होली स्पिरिट। मां बाप परेशान हो गए और मां बाप को भी उसने कहा कि वो लड़की तिम्नत के अंदर फिलिस्तियों की है, मेरा ब्याह उसे करवा दो, मुझे पसंद आती। मां बाप बड़े परेशान, ये खुदा का नजीर है, बड़ी मेहनतों से पाला है, देखो कि अनसेव्ड लड़की से
वो भी फिलिस्तियों की बेटी, नातूनों की, गैर कौमों की। ये तो मसला इसने बना दिया सैमसन की आपके मशवरे, माँ बाप को बता के साथ ले जाकर। ये नहीं कि कोर्ट मैरिज, भाग जाई, लड़की भी भाग गई, लड़का भी भाग गया। माँ बाप को साथ लेकर चलो। पहले उन्होंने समझा, उसके माँ बाप को मालूम नहीं था कि ये खुदा की तरफ से है, ये होली स्पिरिट की तहरीक है। होशिया को कहा, सुनिए, बदकार बीवी ब्याह, इसी तरह इसको भी खुदा मौका ढूंढता था कि ये गैर कौमों में जाए और फिलिस्तियों का दामाद बने, और फिर वहां पर मैं गरीब लाकर फिलिस्तियों को मरवाऊं। ये था प्रोग्राम। फिलिस्तियों की हलाकतें हो, ये को रसवा करे, तंग करे, और फिर ये जो है आगे लड़ना शुरू हो। तो इंसाफ के लिए होता या लड़ाई के लिए। तो उसने तिम्नत में ब्याह कर लिया था। तो लिखा, रास्ते में उसको एक शेर मिल गया। तो मां बाप को नहीं बताया, उसने देखा शेर दूर से अंदर गया जंगल। शेर को पकड़कर ऐसे चीर दिया जैसे बकरी को, जैसे दाऊद। तो कैसे चीर दिया? होली स्पिरिट का जोर आता कि नजारत उसके हेड पर थी, सर पर थी कि ये मुकद्दस है। जिसका हेड, जिसकी जिंदगी होली होगी, मुकद्दस होगी, होली स्पिरिट नाज़िल होगा। याद रखिए, जो अनॉइंटेड है होली स्पिरिट वहां ही आएगा। ये उसने कोई गलत काम नहीं किया कि गैर कौम की बेटियों से शादी की, तोड़ा तो हुक्म, समझे, मगर खुद नहीं तोड़ा। होली स्पिरिट ने कहा जा। वो मौका ढूंढता था, उसके अंदर ये आ गया कि ये लड़की जो है फिलिस्तियों की, मैं इसे ब्याह करूंगा। जाने दिया। आज भी अगर कोई गैर कौमों के बीच इस तरह पसंद करता है तो पसंद कर ले जाए। एंड क्या होगा? वो मरेगा ही, वो ज्यादा अपना नुकसान ही उठाएगा। होली स्पिरिट को पता था, उसने कहा जाओ। तो आगे ही मौका ढूंढ रहा कि फिलिस्तियों को मैं हलाक करूं। होशिया की तरह उसको भी भेज। और जब वो अपनी वाइफ को लेने गया तो उन्होंने कहा भी तूने देर लगाई है, हमने तो और जगह उसका ब्याह कर। इसलिए आज भी रिश्ते नाते होते क्यों टूट जाते हैं? भी खुदा की पहचान उनको नहीं होती, जानवरों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। माँ बाप को होता है जी उम्र होगी, ब्याह कर ही दूं, और भाई उससे बेहतर घर बैठी रहे, बजाय नुकसान उठाए अपनी जिंदगी में, अपना घराना बर्बाद कर दे, सारी उम्र रोता रहे, रोती रहे। मगर यहां माना कि बड़े सिगरेट के अंदर जरूरी है, पर ढूंढिए खुदा के साथ। ना हवार जुए में मत जुतो, ईमानदार का बंदा से क्या वास्ता, क्या ताल्लुक। सुनिए, सब जोड़े खुदा की तरफ से नहीं जुड़ते। जिस तरह सैमसन का ये जो शादी है खुदा की तरफ से नहीं है, तो भी जुड़ गए, रोते ही रहते हैं। बीवी हो तो साथ दे, शोहर हो तो साथ ना दे। शोहर जो खुदा की बंदी हो या खुदा का बंदा हो, वो माने ना, और दुनियावी जिंदगी बसर करे। तो दुनिया के अंदर रिश्ते जो गैर कौमों के, ये खुदा की तरफ से नहीं होते, इसलिए जहन्नम में जाएंगे। सैमसन का रिश्ता ये खुदा की तरफ से नहीं था, पर जाने दिया। और जब उन्होंने कहा उसको तो ब्याह दिया, फिर गुस्से में आया, अपने लिए गुस्सा आया। तो क्या किया? पहले तो वहां पहेली बनाकर, होली स्पिरिट ने कहा एक पहेली बना, इनको नहीं आएगी, और सारा आगे प्रोग्राम दे दिया। तो पहेली बनाई। जब वो शेर को उसने देखा था, उसके पिंजर में से शहद निकला, तो उसने देखा, तो पहेली जाके बना दी कि खाने में से खाना निकला, और जबरदस्त में शेर। पहेली उनको जाके कहा, शादी के दिन थे,
बीवी उसकी शादी 7वें दिन, तो बीवी कहती है कि बताओ इसका मतलब क्या है। लोग भी उसने कहा बताओगे तो इतना मैं कपड़े दूंगा महंगे वाले। तो उसने कहा 30 जोड़े मैं दे दूंगा। तो उसकी बीवी ने बार बार फिलिस्तीनियों के कहने से उसको कहा, आखिर उसने बता दिया कि ये शेर की बात है, उसके पिंजर में से शहद निकला, खाने वाले में से खाना, यानी जो खाता है ना उसमें से खाना शहद बन गया था पिंजर में, जबरदस्त में से शहद। फिर कहता गुस्से में आ गया कि अगर तुम मेरी बच्चिया को ना जोतते तो तुम्हें ना पता चलता। गुस्से में आ गया और उनके 30 फिलिस्तीन मारे, उन्हीं के कपड़े उतार कर को पकड़ो ये कपड़े। बंदे तो 30 मारती, समझे? होली स्पिरिट का काम। किसी तरह फिलिस्तीन मरे, किसी तरह हलाक हो। फिर जब बीवी दूसरी जगह चली गई तो फिर उसके ताकत स्थानों को जला दिया, जैतून के बागों को जला दिया, लोमड़ियां 3 उनकी दुम्मे बांधकर मछलें उसमें डालकर खेतों में भेज दिया। सब फिलिस्तीनियों की खेत जो थे तबाह हो गए। उन्होंने किसने किया? उन्होंने कहा जी फलाने का दामाद आया हुआ था, उसने ये किया, सैमसन ने, तो के खिलाफ हो गया। सैमसन फिर वहां से भागा। तो ये बदले लेना कर दिया, यही चाहता था खुदा। अब उन्होंने कहा उस औरत की वजह से हुआ, वो औरत का घर भी जला दिया, औरत भी जल गई, घर भी जल गया, बीवी तो उसकी खत्म हो गई। खुदा की तरफ से होती है। तो आप देखिए वो खानदान खुदा की तरफ से जुड़ा हुआ नहीं था, खत्म हो गए। मगर जिस पर्पस के लिए होली स्पिरिट ने तहरीक दी थी वो सामने आ गया। फिर वो गजा में भाग जाता है। अस्कलून, ये सारे जो शहर थे, आज भी गजा, अस्कलून, अशदूद, जात, ये सारे यशवा ने छोड़े हुए थे। ये जाति जूलियत के भाई थे। जो अस्कलून था, अशदूद था, गजी था, जिससे गजा का इलाका, ये सारे गजा को चला गया। एक पहाड़ी पर, एक कस्बी के पास। ये बैड कैरेक्टर शख्स नहीं था, या तो अपनी फैमिली बनाता था या राहत कस्बी की तरह मदद लेने को वहां गया। ये नजीर था, होली स्पिरिट इसके ऊपर आता था। हाईलाइट कर देते हैं लोग। तो फिलिस्ती पहरा देते हैं कि यहां छिपा हुआ है, इसको पकड़ते हैं। तो वो लही में गार के अंदर छिप जाता है, पर वहां भी शहर के फाटकों को उठाकर ये उनके सामने आ जाता है। तो इसके पास ये जोर कहां से आया है, ताकत कहां से आई है? तो तीसरा फिर जो खवातीन में से तीसरी खातून आती है वो दलैला आती है। तो ये दलैला एकदम 20 साल ये काजी रहता है। कितने साल? तो आखिरी सालों में फिर दलैला की एंट्री होती। वादी है, हाँ, ये फिरता रहता था। क्यों? ये फिलिस्तीनियों को मारने के लिए। पर होली स्पिरिट उसके अंदर ये डालता था कि वो शादी कर ले इनमें से। अब दलैला के लब के अंदर आ गया, उसको कहा मैं शादी करना चाहता। होली स्पिरिट उसके जरिए से फिलिस्तीनियों को बोलिए क्या करना चाहता था? मरवाना चाहता। तो ये पर्पस, मकसद हमेशा होली स्पिरिट का क्या है? तो उसको लब हो गया, फौरन आए वो रूलर, पैलेस्टाइन के सरदार। उन्होंने कहा ये फिर हमारा दामाद बनना चाहता है। तो उसने कहा ओके, वो अपनी तरफ से, यानी शैतान अपनी तरफ से कि इसको पकड़ते हैं, होली स्पिरिट उसके जरिए से। इस तरह फिलिस्तीनियों को, नाम मख्तूनों को, जो प्रॉमिस लैंड खुदा ने इज़राइल को दी थी, फिर वापस जा रही थी। क्यों? अपने बरकतों को इब्लीस के हाथों छोड़ देते कि वो ले जाए, कभी जाने ना दे। तो वहां उन्होंने आकर दलैला से कहा तुझे हर शख्स 1100 सिल्वर पीसेस देगा, इतनी दौलतमंद हो जाएगी, इसको पकड़वा, इससे पूछ, हमें जरा पता कर दे, क्योंकि हम तो मारे जा रहे हैं।
अब ये दलाला भी फिलिस्तीनियों के साथ पहले भी चली गई, ये भी। आप देखिए कि दुनियादार खवातीन गैर कौम की कैसे अनॉइंटेड शख्स के साथ रहेंगी, और उसको कहती कि तेरा राज कहां है, वो नहीं बताता। फिर कहता है कि हरी बैदों से मुझे बांध दो, वो बांध देते हैं। और फिर वो फिलिस्तीन कहती है आ जाओ इसको पकड़ो, वो तोड़ देता है। फिर वो नाराज हो जाती है, तुझे कोई लाभ लोग नहीं है, मेरी बात मान, मुझे बता राज, ये पार तेरे अंदर कहां से आई, रस्सियों से बांध दो मुझे, नहीं हो न्यू। मैं कहा ओके। फिर उसने रस्सियों से बांध कर बुलाया, उसे फिर तोड़ दी। फिर वो भाग गए, ये तो कभी नहीं आ रहा। ने कहा तुम कोई भी लव नहीं, शादी करना चाहता है, कोई लव नहीं है मुझसे, मुझे बता, सही बता। कहता मेरी लटों को, 7 लटों को ऊपर बांध दे तो मेरी ताकत खत्म हो जाए। उसे बांध दिया। फिर बुलाया फिलिस्तीनियों को तो उसे खींचा, फिर वो लटें छूट गई। अब तो वो नाराज हो बिल्कुल। ये शादी करना चाहता, ये ठीक लव करना चाहता, ये गलत आदमी नहीं था। बनानी तो नहीं चाहिए थी गैर कौम, पर होशिया की तरह जब होली स्पिरिट ही भेज रहा है, मेरे बालों के अंदर ताकत है, कुव्वत है, ये कट गई तो मेरी नजारत जाती रहेगी, मैं पावरलेस हो जाऊं। उसकी लठे काट दी गई। अब आप कहेंगे कि क्यों उसने बताया, वो ध्यानदार था। जब उसकी मां को पता है कुव्वत का है, बाप को पता है कुव्वत का, खुद पता है कुव्वत कहां है, इजराइलियों को पता है, तो बीवी को क्यों ना पता हो जिसको साथी बनाना, उसने बता दिया। वो अपनी जगह ठीक था, पर खुदा ये खानदान बनने नहीं दे रहा, जाने दे कि असूल कि गैर कौम की बेटियों से ब्याह ना करना, ना हवार जुए में मत जुटो। एनॉइंटेड वन खादम, सुनिए, सैमसन ने गलती की, दलाला एक दुनिया को जाहिर करती है। स्पिरिट ऑफ दलाला आज ईमानदारों के घरानों के पीछे लगी है, पीछे उनको बर्बाद करने के ऊपर स्पिरिट ऑफ दलाला पड़ी हुई कि किसी तरीके से ये खुदा की बारगाहों से हट जाए, इनका खुदा के साथ चलना जाता रहे। ये घराने खुदा की तरफ से नहीं होते, तो घराने चलते चलते भी ना चलने के बराबर होते हैं। और हम जानते हैं दुनिया के अंदर भी कि वो घराने इसी तरीके से खुदा से दूरी बनाए रखते हैं। खुदा के हो और फेलोशिप ना हो, खुदा के हो तो साथ न चले। इसलिए खुदा के नजीर की पहचान हो, खुदा के नबी की पहचान हो, इवेंजलिस्ट की, बाइबल टीचर की, अपोस्टल की पहचान हो। इसलिए पाक लोगों का दलाला के साथ यानी दुनिया के साथ इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। ईमानदार का क्या वास्ता, क्या ताल्लुक, रात का रोज के साथ क्या वास्ता, क्या ताल्लुक। खुदा के लोग कभी ऐसे कामों के अंदर फंसने ना पाए। वो कासी के नबी, के रसूल, खुदा के एवेंजलिस्ट, खुदा के बेटे ने जान दी है। हम अब अपने भी नहीं हैं, कीमत से खरीदे गए हैं। हमें मखसूस मसीहा ने अपने खून से मुझे आपको खरीद लिया। होली स्पिरिट हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के लिए पाए। वो देता है किस पर वाले पाए, बदन पे तो वाले ने के साथ चलो, हो खुदा के मुताबिक चलने वाले हो, तो हमारी लटों में नहीं है कुव्वत, हमारी रूह में होली स्पिरिट की वजह से। मैं यहां जो खड़ा हूं प्रीच कर, आप जो सुन रहे, होली स्पिरिट की वजह से।
अभी जो गीत गाए गए, जमाइमा ने गाया, पतरस ने गाया, आप सब ने क्वायर, होली स्पिरिट की वजह से, लीड करने वाला होली स्पिरिट की वजह। होली स्पिरिट का काम है ईमान पैदा करना, होली स्पिरिट का काम है शिफा देना, होली स्पिरिट का काम है प्रीचिंग करवाना, होली स्पिरिट का काम है जोर देना, और दुखों में भी वो हमारी शिफाई करता है, प्रेम ऑन बिहाफ, हमारे खुद तो कहां रोजे, कहां दुनियादार लोग, अभी बहुत दूर लोग पहुंचे हैं, उसी में सोचते हैं, उसी में करते हैं कि क्या करना है इस महीने, क्या करना है। देखो क्या किया लास्ट वीक में खुदा के लिए, कौन से मसीह के, कौन सी रूहें बचाई, कितनी वर्षें उठाई कि शाम में मैंने रोजा खोलना, और गुनाह में जिंदगी। फिर अगर वो पाक होना चाहता है तो फिर कुर्बानियां हैकल में ले जानी पड़ती। ये तो रेस्ट हो गया है, कैसे लेके जाए और नजारत को फिर ले। उसको तो पता था आखिरी दम तक मैं खुदा का नजीर हूं, उसको मालूम था, मुझे पता है मैं आखिरी दम तक उसका, आपको भी कि बिलीवर है, रास्ते में से छोड़ देते हैं खुदा को। इजी हो गया, ये मेरा काम बड़ा है, ये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खुदा के साथ जो चलते हैं अपना वक्त देते हैं, वर्शिप करते हैं, रेगुलर रिफाकत करते हैं, उसकी लटें कट गई तो लिखा है उसकी आंखों को भी उन्होंने निकाल दिया, अंधा कर दिया, ब्लाइंड कर दिया। और मकसद क्या था, अब लीड कर। गधे का जबड़ा पकड़ता है तो 1000 बंदा मार देता है। हमारी आंखें उन कबूतरों की मानत है जो दूध के दरिया में नहाकर लगे दरिया तमन्नत से बैठे। ये आइस, ये जलाल, खुदा की खूबसूरती मेरे आपके अंदर होनी चाहिए। फिर उसने जब 1000 बंदा मारा तो उसका इनकाउंटर हुआ। उसने कहा खुदा मैं प्यासा मर जाऊंगा इस गार के अंदर, क्योंकि मैंने इतना बंदा मार दिया है। तो खुदा ने चट्टान को खोला, वहां इसने पानी पिया, ताजा दम हुआ, फिर लड़ने के लिए तैयार, पर आंखें उसकी निकल गई, बांध कर ले गए। खुदा के साथ चलिए प्रॉपर तरीके से राजबाजी। तो खैर उसने भी ये नजारत, तो सैक्रिफाइस कुछ खर्च करना पड़ता है। तो अब ये कैसे, ये तो पकड़ा गया है। अब दाऊद की तरह, दाऊद से भी गुनाह, पर वो कुर्बानियां नहीं लेके आया था, उसे माफी मांगी, मुझे माफ असर नो मुस्किन रूह डाल, मुझसे रूह ना ले, खुदा ने माफ कर। अब ये भी कैद खाना के अंदर चक्की लिखा, इसके बाद बढ़ने, फिर बढ़ने, यानी नजारत का काम शुरू हुआ। अब सैक्रिफाइस वो नहीं दी, पर दाऊद की तरह खुदा ने इसको भी बरकत दी। इसने कहा होली स्पिरिट से कि होली स्पिरिट एक दफा मुझे फिर जोर दे दे। आगे तो लटों में था, अब जोर दे दे। जब शेर को भी मारा तो होली स्पिरिट का, जब 1000 लोगों को मारा तो होली स्पिरिट का, लिखा पढ़िएगा। जब 30 लोगों को मारा होली स्पिरिट ने तहरीक दी, जा, यानी फिलिस्ती हलाक हो। जब जब कदम उठाया, अब फिर होली स्पिरिट, ये इनकाउंटर हुआ उसका। सुन, तो उसको बुलाया गया। दजून देवता का फेस्टिवल था, सारे रूलर्स जमा थे, बिल्डिंग भरी थी फिलिस्तियों के साथ। उन्होंने कहा बुलाओ सैमसन को, इसके खेल देखे। ये जो दरवाजे उठा लेता है, ये जो उंगलियों को पकड़कर करता है, इसका तमाशा देखें। तमाशा लग जाता है, पर उसके बाद और लिखा है कि उसने फिर खुदा से कहा, होली स्पिरिट से, जोर दे दे, मैं खुद भी मार जाऊंगा, इनको भी मार दूंगा। आमीन। लड़का उसको लेके जाता है, उसको कहता है जहां सतून है बिल्डिंग के, वहां मुझे खड़ा करते। जैसे दो सतून, दो सतूनों के बीच में
एक स्तून पे हाथ इधर रखा, एक स्तून पे हाथ इधर। तो उसने जोर होली स्पिरिट से मांगा हुआ था, और जब उनका फेस्टिवल अरूज के ऊपर था, हर फिलिस्ती वहां मौजूद था। उसने कहा मुझे भी मरना है, इनको भी मारूंगा। और जब उसने जोर लगाया, महंगे दान की तरह होली स्पिरिट की जोर कुवत अब लजों में नहीं, होली स्पिरिट का जोर उसको मिल गया और फिलिस्ती खुद भी मर गया। लिखा है जीते जी इतने नहीं मारे जितने मरते वक्त मेरा आपका मसाला, जीते जी भी यहूदिया सामरिया गलील में वो जात किए, पर मरकर सारी दुनिया को बचा। हालेलुया। अपनी लाइफ से खुदावंद के नाम को जलाल दे। आखिरी बात पौलुस इब्रानियों में खोलता है, इब्ता का, बरक का, दबूरा का, और उसमें सैमसन हवाल कहता है किस किस पे बात करूं। ईमान से सल्तनतों को मगलूब किया। वो हीरो, वो ईमान का हीरो था, हीरो ऑफ फेथ था। वो कोई नालायक शख्स नहीं था, वो बैड कैरेक्टर बंदा नहीं था, खुदा का नजीर था, खुदा उसके साथ था, होली स्पिरिट उसके साथ। मिस्टर मिसेस मनोहा का इनकाउंटर होता है, आपको भी इनकाउंटर इसी तरह करना है। इजराइल ने मुलाकात नहीं की आमोस 4, और जब दूसरा बाप आमोस पढ़े तो लिखा उन्होंने मेरे नजीरों को जबरदस्ती में, मेरे नबियों को नबूवत से रोका, कलाम नहीं सुना, बहुत नजीर थे, जबरदस्ती मैं बुलाकर उनकी नजर छोड़ देते। आज का मां बाप खादम रूहे ना जीत कर क्या वो इसी तरह के एक्ट कर रहा? पौलुस कहता मुझे फिर से जन्ने के से दर्द लग गए हैं। पैदा करो नजीरों को, पैदा करो, सोल विनिंग करो, सोल में खुदा के आए, रूहें जीती जाएं। इजराइल ने तो मुलाकात नहीं की, हम हर रोज मुलाकात